साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? बताइए दोस्तों, सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? तो वो छीनी थी 1840 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्र केंद्रित है? बताइए साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कांगड़ा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? बताइए दोस्तों, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो वो किया था 1398 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है नूरपुर, गुलेर, चंबा, नालागढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नूरपुर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जगत सिंह को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दारा सिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था? तो वो माना था नूरपुर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने जहांगीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? बताइए दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो वो किया था बीरबल को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बीरबल को जागीर के रूप में मुगल सम्राट अकबर ने दान किया था। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? बताइए दोस्तों, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो वो कैद किया था अकबर ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? बताइए फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है केहरी सिंह, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केहरी ने छत्रपति का खिताब दिया था। अगला क्वेश्चन है, नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? बताइए फ्रेंड्स, नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था जहांगीर ने, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? बताइए दोस्तों, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया था? तो वो किया था राजा घमंड चंद, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महल मोरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद्र एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था वह कहाँ है? बताइए साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमीरपुर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका था? बताइए दोस्तों, किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका था? तो वो रोका था जस्सा सिंह ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जस्सा सिंह के द्वारा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का विस्तार करने से रोका गया। अगला प्रश्न है, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है हिमाचल प्रदेश में, इनकी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? बताइए साथियों, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वो करती है नर्मदा नदी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? बताइए साथियों, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है गोदावरी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वह त्रिवंकम गांव, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? बताइए साथियों, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो वह ताप्ती, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। अगला प्रश्न है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो वो कहते हैं कावेरी नदी को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो कहते हैं लूनी नदी को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वह पद्मा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो वह बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है जम्मू कश्मीर में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बताइए फ्रेंड्स, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो वह पीर पंजाल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीर पंजाल से होकर गुजरता है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? बताइए साथियों, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? आपके ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, महानदी या ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ताप्ती, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? बताइए दोस्तों, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो वह छोटा नागपुर पठार, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? बताइए फ्रेंड्स, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह महाबलेश्वर के समीप, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? तो वो है कोसी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।